अब देखिए, देखते रहिए। इफ आई गिव इट अ वेलोसिटी u नॉट, अभी क्या होगा, सेम कहानी, हाफ m u नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर ये x आगे जाके रुक गया तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, हाफ k प्लस k2 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां से निकल जाएगा। तो यू कैन सी दिस स्प्रिंग सिस्टम, ये जो था और ये वाला स्प्रिंग सिस्टम सेम है, आंसर सेम आ रहा है दोनों में, इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं? यस सर। तो यहां पे भी ये जो स्प्रिंग है ये दोनों, अब एक और चीज समझ लीजिए, आप लोगों ने रेजिस्टेंस निकालना सीखा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल। यस सर। अच्छे से। अब ऐसे ही हम कुछ स्प्रिंग्स में करना सीखेंगे, जो रेजिस्टेंस के केस में होता है, सीरीज और पैरेलल का केस, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे स्प्रिंग्स जब पैरेलल में है तो जो सीरीज वाला रेजिस्टेंस का होता है, इक्विवेलेंट के कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस, एंड जब पैरेलल, जब सीरीज में है, अब उस केस को देखते हैं। नहीं, वो उतना नहीं, वो बस सर बता रहे हैं कि वैसे ही यूज करते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, वो फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं अभी, रुकिए। तो मैंने तो वही किया था और आंसर तो सेम ही आया। नहीं, इस केस में बताइए। अच्छा, ऐसे अब u नॉट वेलोसिटी दी, अब बताइए जरा कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, करिए। गिव इट, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा खुद सोचिए, डायरेक्ट फॉर्मूला कोई यूज नहीं करेगा। मैंने माना ये x खींचा हमने, मैंने अज्यूम किया कि अब अगर ये x एक्सटेंड किया, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आएगा? और उसके और इन दोनों का सम x होगा। वेरी गुड, ये स्टेप तो करेक्ट आप लोगों ने क्रैक कर लिया, दिस वाज इम्पोर्टेंट किया। अब एक नेक्स्ट स्टेप और समझ लीजिए, दीज आर मासलेस स्प्रिंग्स, तो अगर इसमें x2 एक्सटेंशन आया तो इसमें फोर्स कितनी होगी? k2 x2, और इसमें फोर्स कितनी होनी चाहिए? अब कोई भी एलिमेंट अगर मैं ले लूं, उस पे इधर फोर्स लगाऊं k2 x2 और इधर लगाऊं k1 x1 और उसका मास हो 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 0, मासलेस है। हाँ, तो नेट फोर्स इज 0 इक्वल। आगे समझ में, ये स्टेप समझ में आया, इक्वल क्यों होने चाहिए? ऐश्वर्या सर एक बार और आप, हाँ, ये समझिए, इस स्प्रिंग में अगर x2 एक्सटेंशन हुई तो k2 x2 फोर्स हो जाएगी, और इस स्प्रिंग में अगर x1 एक्सटेंशन हुई तो k1 x1 फोर्स हो गई। एंड नाउ इफ आई मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्प्रिंग or in between the two springs, now this is massless, so mass is 0, so the force on this side is how much? This is extended, so it is pulling it, k2 x2, this is the force on this side of this element is how much? So the net force has to be mass into acceleration, mass is 0, so even if it has acceleration, still k2 x2 is equal to k1 x1. This should be crystal clear to all of you. So we got this thing. Now, what is our job? क्या करना है हमें? Our aim is to find what? Extension. x1 and x2. Our job is to first let us find out x1, x2. हाँ, x की terms. So there are two unknowns, x1 and x2, and I can find out k1 by k2. x2 is x k1 upon k2 plus k1, and x1 will be the other way around. So you can see. So it will be x1 is equal to x k2 upon k1 plus k2, and x2 is equal to x k1 upon. यहाँ तक तो सबको क्लियर है? So we got x1 from here and we'll get x2 from here, and we will know the force. Now can anyone tell me what will be the energy stored? How do I write that? Half mu naught square is equal to half k1 x1 square plus k2 x2, half k2 x2. Now if I want to find the force in this, please see this. The force is k1 x1 or k2 x2, both are same. So the force is k1 x1. So it will be k1. x1 is how much?
K2x. x2 by k1 plus k2. x1 is this, yes or no? Yes, sir. So if I say k1 x1 is the force, so am I not saying that the force is k1 k2 x upon k1 plus k2? Am I not saying this? So the force is equal to k equivalent into x. What is k equivalent? K equivalent is the equivalent. If I replace both the springs by one spring, that k of that spring should be, okay, for same extension we should get same force, then that spring is equivalent to these two. So k equivalent is equal to k1 k2 upon k1 plus k2. Therefore you will realize 1 upon k equivalent is actually 1 upon k1 plus 1 upon k2. This is the relationship. And you can see this is the relationship when resistors are in series, when resistors are in parallel. ये फोर्स जो इस पे लग रही है वो ये है k1 x1 ओनली. अभी इधर इसके लेफ्ट में इस स्प्रिंग पे सारी दुनिया फोर्स लगाए, लेकिन इस बॉडी पे सिर्फ ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा. बी क्लियर ऑन दैट. फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहली चीज यही सीखते हैं. नाउ वी लर्न that in case of springs, you will use if you want to be fast and do questions without understanding, this is the basic approach. This will always give you the right answer. But if you want to, you clearly see that two springs are in series or parallel, you can easily understand how to find the equivalent, 2 or 3 or more also. If I have 10 springs in series, I don't need to write 10 equations, x1, x2, x3 and solve for all those. We can use the direct result, which is you treat the springs and if they are in series, you will find this is the method. 1 upon k equivalent is equal to k1, k2, k3, 1 upon k1, kn. And if they are in parallel, then it will be k1 plus k2 plus k3. Are you clear about this? Yes, sir. Next. I think in the last class or maybe just now we did this. I told you if you are giving it some velocity, it will go and stop after some time, and we found that. Am I right? So you give us the force. Right. I have already done. If there is a force F naught, Yes, then sir. Then It will move twice the distance. what is that twice the distance? What is that distance? So that distance is when the acceleration becomes 0. Equilibrium position. Yes. So it will go and stop at double the distance what it will have equilibrium at. So it will have equilibrium at a distance. Where will it have equilibrium? Net force will be 0. Where? Where F naught is equal to? Yes. Not. So this is equilibrium. K x equilibrium. So x equilibrium is F naught upon K. So this is the position where the body will have its equilibrium. Net force is 0. But the body will not stop at this position. You understand this? Yes, sir. It will have a velocity and it will continue till the velocity is 0. 0. And we can use work energy theorem. ये सबको समझ में आया? अभी थोड़ी देर में I'll give you very challenging problems from Aerodo based on this. So I am just preparing the ground for that. And even if you crack one single question, that will mean a lot to me. So please be very attentive. Now,